और उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव हुए। ध्रुव की कथा का अर्थ यही निकाला जा सकता है कि हमारी निष्ठा, हमारा संकल्प अटल होना चाहिए, हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। और ध्रुव की कथा सुन करके इतना तो जान ही जाते हैं कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है, बचपन में भी भक्ति की जा सकती है। प्रियव्रत की कथा सुनाई। प्रियव्रत में अनेक की कथाओं का वर्णन किया। प्रियव्रत में ही ऋषभदेव हुए, और जो ऋषभदेव हुए उन्हीं के द्वारा जैन धर्म चलाया गया है। जितने भी जैनी भाई बंधु हैं उन्हीं के द्वारा उसका संचालन हुआ है, आगे बढ़ा है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन ऋषभदेव के ही वंश में 100 पुत्र हुए, और एक दिन ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और बुलाकर कहा कि यह मानव तन किस लिए मिलता है। पुत्रों ने कहा कि पिताजी खाने पीने, सोने, उठने, बैठने आदि के लिए। तो भगवान ऋषभ ने कहा, पुत्रों, खाने पीने, सोने जागने के लिए तो अन्न योनियां भी उत्पन्न हुई है। कुकर, सूकर आदि अनेक प्रजातियां हैं जो खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं। बड़े भाग्य मानस तन पावा। बड़े भाग्यों से यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, और यह मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद केवल खाने पीने, सोने, उठने, बैठने में ही लगे रहोगे तो मानव तन पाकर के आप व्यर्थ समय गमा रहे हैं। साधु कहते हैं कि संसार में 2 आनंद होते हैं, एक ब्रह्मानंद और एक विषयानंद। विषयों का आनंद प्राप्त करने के लिए तो किसी भी योनि में चले जाओ, सब आनंद मिलेगा। उदाहरण के लिए कुत्ता देख लो, जो ठाट कुत्ते के होते हैं, जहाँ पाला जाता है, किसी के नहीं होते हैं। 5 रुपए का पार्ले जी से काम चला लोगे, और कुत्ते का बिस्कुट अलग महंगा आता है। वही विषयों का आनंद लेता है। कहने का तात्पर्य है, तो हम कहें कि विषयों का आनंद के लिए मानव है। अरे मानवों के अलावा अनेक हैं। अब तो बिल्लियां भी पाली जाने लगी हैं, लोग बिल्लियां पालते हैं। तो कुकर, सूकर जो भी है, अगर चाहें तो वही विषयों का आनंद प्राप्त करते रहते हैं। पर ब्रह्मानंद का आनंद लेने के लिए आपको मनुष्य जन्म लेना ही पड़ेगा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, और भटकते 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 कोई पुण्य उसका बढ़ता चला जाए, तब जाकर के मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। ये सब व्याख्या की ऋषभदेव जी ने। 99 व्रत हो गए, और घर छोड़ दिया। साधु कहते हैं कथा सुन करके 60 से 60 व्यक्ति सुधर जाता है। कितना भी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, उसे प्रतिदिन कथा में बिठाओ जबरदस्ती से, और धीरे धीरे कथा जब सुनता जाएगा तो 60 से 60 व्यक्ति भी सुधर जाता है। 60 सुधरे सत संगत पाई। 60 सुधरे सत संगत पाई। पारस बरस को गाते सुहाई।
सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। तो सट से सट व्यक्ति भी अगर सत्संग करने लग जाए तो वो भी सुधर जाता है। ऋषभदेव जी थे 99 विरक्त हो गए और भरत महाराज उनको राजगद्दी सौंप दी और सौंपने के बाद उस पे हम चले। साधु कहते हैं भरत महाराज भी जीवन यापन करने लगे। एक दिन भरत महाराज जी के मन में भाव आया कि ये तो हमारे भैया तो सब व्रत हो गए, हम कहाँ घर गृहस्थी के जंजाल में फंस गए। तो अपना राज्य का त्याग करके सीधे गंडकी नदी दामोदर कुंड जहां से निकलता उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन वहां रहे, तप किया, संकल्प लिया कि मैं केवल गोविंद के ही नाम का जप करूंगा। साधु कहते हैं मन तो लग जाता है और जो संत बन जाता है उसके अंदर दया भी प्रकट हो जाती है, प्रेम जागृत हो जाता है। पर गड़बड़ी वहां हो जाती है जहां प्रेम ममता में परिवर्तित हो जाता है। भरत महाराज ने देखा कि एक गर्भवती हिरनी दौड़ करके भाग करके आती है, सिंह पीछा करता है और सिंह अगर पकड़ ले तो गर्भवती हिरनी को मार देगा। तो प्रेम जागृत हुआ, क्योंकि संतों के हृदय में प्रेम होता है जीवों के प्रति, और जब प्रेम जागृत हुआ तो जाकर के उस हिरनी को बचा लिया। हिरनी गर्भवती थी, बालक सुंदर बालक ने जन्म लिया और हिरनी के बालक के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे भरत महाराज। अब इतना प्रेम हो गया कि जो माला करते हैं वो माला कम हो गई धीरे 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 धीरे। अब तो उसी हिरनी के साथ खेलने लग जाए। 100 माला करते 50 रह गई, 25 रह गई, 20 ही करने लगे। एक दिन ऐसा आया कि 3 माला से काम चलाते, एक सुबह करते, एक दोपहर करते, एक शाम को करते। और साधु कहते हैं माला कोई साधारण नहीं होती है। माला का जप किया जाता है कोई साधारण नहीं है। जिसे कामना प्राप्ति के लिए आप मंत्र जप कर रहे हो, माला भी वैसे ही होनी चाहिए और मंत्र भी वैसा ही होना चाहिए। वैष्णव मंत्र है तो तुलसी माला पर जप होना चाहिए। शैव है तो रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और किसी कामना पूर्ति के लिए है कोई अनुष्ठान किया जा रहा है तो कामना के हिसाब से माला का स्वरूप बदल जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला का प्रयोग किया जाता है। गायत्री जप के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग किया जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के लिए ही बनाया गया है। पर कलयुग है, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। मंत्र का दुरुपयोग प्रारंभ हो गया, अब तो कोई भी लेकर के जपना प्रारंभ कर देता है। गायत्री मंत्र ब्राह्मण के लिए है। अन्य अनुष्ठान जब किए जाते हैं तो माला शुद्ध, माला आसन आचमनी तिलक चंदन ये सब पवित्र होकर के जब अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं तो अनुष्ठान का फल निश्चित प्राप्त होता है। माला का अर्थ बताया साधुओं ने। वृंदावन जाए, आप अयोध्या जाएं,
बनारस जाएं, कहीं तीर्थ यात्रा में जाएं, आप देखना कि महात्माओं के बहुत बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। 1000 आदमी आ जाए, 2000 आ जाए, सबको प्रसाद भोजन मिलता है। उनकी खेती है, कोई फसल उगा रखी है महात्माओं ने, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, फिर भी आप सबको भोजन प्रसादी कराते हैं। क्यों? उनके पास एक ही खेती है, माला की, और माला का आता है माल आ, तो माल आता रहता है और चकाचक आश्रम चलता रहता है। अब सांसारिक जीव होगा तो संसार की वस्तुएं मांगेगा, माला जप करते समय के पैसा आ जाए, मकान आ जाए, दुकान आ जाए। और संत कहते हैं हमारा तो एक ही है, राम नाम धन एकत्रित हो जाए कैसे ही, और राम नाम धन ही इस भव सागर से पार कराता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन माला तो कम हुई भरत महाराज की, एक दिन हिरणों का झुंड आया तो हिरण भी चला गया। याद बनी रही, और याद ऐसी बनी रही कि खाना पीना भी छोड़ दिया, कंठ में प्राण आ गए, अंतिम समय आ गया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन अंतिम समय में परमात्मा की याद करनी चाहिए, पर भरत महाराज हिरण की याद कर रहे हैं। अंते या मध्य सा गति ही, ये हमारी तुम्हारे लिए कथा होती है, वो कई बार सुन रखी होगी, पर बुद्धि में नहीं उतरती है। अंते या मध्य सा गति, छोटा सा सूत्र है। साधु कहते हैं अंत में जिसका चिंतन किया जाता है वही योनि हमें प्राप्त होती है, उसी योनि में हमें जाना होता है। तो अंत में हिरण की याद बनी रही, तो दूसरी योनि हिरण में ही मिल जाती है। और अब तो कुत्ता पालते हैं साथ, और कहीं अंत समय उसी की याद बनी रही तो बुत बन जाएगा सेठ, और तुम बन जाओगे इसके यहाँ पालते हुए। पालो, गैया पालो, जो जानवर से प्रेम है, प्रेम सबसे होना चाहिए, मना नहीं करता, पर उससे इतना प्रेम मत कर जाना कि अंत समय उसकी याद बनी रहे, तो फिर गड़बड़ हो गई। एक सेठ जी थे, सेठ जी के 2 बालक। सेठ जी बढ़िया दुकान पर जाते व्यापार करते, और व्यापार करते करते सेठ जी की तबीयत ऐसी बिगड़ गई कि उसे ना चला जाए ना बोला जाए। दोनों बालक बड़े ही परेशान, डॉक्टरों को बुलाए, डॉक्टर भी कुछ ना कहें कि अब तो सेवा करो, पर सेठ जी कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे। तो बहू आई, दोनों बेटा आए कि पिताजी कुछ बताना चाहते हैं, और न जाने न पूरे जीवन भर कमाई की है, कुछ खजाना गाड़ के रख गए होंगे, कोई फिक्स डिपॉजिट कर दी होगी, कहीं सोना रखा होगा, कैसे भी करके ये हमारे पिताजी बता दें। भैयाओं को लालच आ गया, बेटाओं को लालच आ गया, तो हो सकता। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा बोल तो लेंगे, एक पल के लिए बोलेंगे, पर इंजेक्शन 50,000 का लगेगा एक ही। लालच बुरी वाला, उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम देने को तैयार हैं। 50,000 रुपये का इंजेक्शन लगाया, काम किया इंजेक्शन ने, और सेठ जी बोले, और सेठ जी दोनों बच्चों से कहते हैं तुम दोनों यहाँ हो तो दुकान पर फिर कौन है, और प्राण निकल गए। अंत में अपने व्यापार की फिक्र बनी रही। तो कहते हैं कि जब हमें अपने व्यापार की, अपने पुत्रों की, अपने नातियों की अगर फिक्र बनी रहे, तो हो सकता है वही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके प्रकट भी हो जाए। चक्कर चलता ही रहता, पुण्यपी जड़ना, पुण्यपी मरना, पुण्यपी जड़ना, पुण्यपी मरना, मरना आना जाना, ये चक्कर चलता ही रहता। साधु तो यहाँ तक कहते हैं कि जब कोई पापी पाप करते 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 मर जाए,
उसका पाप से उसको मुक्ति ना मिली हो, तो उस दूसरे जन्म में आकर के वह अपने बेटा का ही पुत्र बनता है और उस पाप के कारण अपने पुत्र को ही परेशानी झेलनी पड़ती है। कभी कभी बेटा पाप का रूप लेकर के भी आ जाता है और पिता को कष्ट होता है। हिरण का रूप लिया, हिरण के रूप में सब कुछ याद रहा। एकादशी का व्रत करते वो भी दावा अग्नि, जंगल में आग लगी सो सारे जानवर भाग गए, वह हिरण रूपी व्रत नहीं गए। और तीसरा जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बड़ी खुशी हुई। अच्छी बात ये रही कि उनको सब कुछ याद रहा कि मैं पिछले 2 जन्म ले चुका हूँ, मेरी अभी तक मुक्ति नहीं हो पा रही है, और इस जन्म में मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो मुझसे पाप नहीं होगा तो गोविंद की स्मृति बनी रहेगी, गोविंद की स्मृति बनी रहेगी तो सत्य का पालन करूँगा, और सत्य का पालन करूँगा तो सच्चिदानंद की प्राप्ति हो ही जाएगी। बोले नहीं। पिताजी ने बहुत समझाया, पढ़ाया लिखाया तो भी समझ में ना आया। अंत में ये तो जड़ है, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। चले परिवार वालों ने घर से निकाल दिया, कुछ करते नहीं हो तो तुम घर में पड़े पड़े क्या करोगे, जंगलों में चले गए। साधु कहते हैं जब जंगलों में रहने लगे जड़ भरत, वहां से राजा रघुगण की सवारी निकली, और राजा रघुगण की सवारी में एक कहार बीमार हो गया। राजा रघुगण ने कहा कि सारे चारों तरफ जितना भी साम्राज्य दिखाई देता है ये सब हमारी प्रजा है, किसी को ही पकड़ करके ले आओ। जड़ भरत को पकड़ करके सैनिक ले आए, राजा रघुगण की पालकी में लगा दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन जड़ भरत की एक विशेषता है, सिर झुका करके चलते हैं। यूं चलते हैं, कोई चींटी चैंटा जीव जंतु पैरों के तलवे में दब करके मर ना जाए। जो आत्मा हमारे अंदर विराजमान है वही आत्मा जीव जंतु के अंदर भी विराजमान है। वैसे शास्त्र तो ये कहते हैं कि जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसका दोष नहीं लगता है कलयुग, जाने अनजाने। और जब ये छोटे छोटे जीव जंतु पैरों में दब करके मर जाए, पाप तो हो ही गया, उसके लिए प्रायश्चित भी बताया। चींटियों को आटा डालना चाहिए। ये छोटे छोटे यज्ञ है, ये भंडारे हैं। एक व्यक्ति जितना भोजन करता है उससे कई हजार या कई लाख चींटियां भोजन पा सकते हैं। तो जो छोटे छोटे जो प्रायश्चित हैं उसके लिए बताया है कि चींटियों को आटा डालना चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए। ये छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित होता है। तो पाप तो होता ही है, जीव हत्या तो होती है, पैरों में दब करके मर जाए। रात्रि में जब कमरे में सोने के लिए पहुंचते हैं तो मच्छर काटते हैं, तो मच्छर को मारने के लिए ऑल आउट लगा दिया तो हजारों मच्छर सुहा हो गए। ये जाने अनजाने में पाप ही तो हो रहा है। अगर ना मारे तो सोने ना दे आपको। इसी के प्रायश्चित के लिए पक्षियों को दाना डालने के लिए साधु कहते हैं चींटियों को, मछलियों को, इससे इस पाप से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि रायन नीचे कर गर्दन करके चलते हैं, कोई चींटी चैटा आता है उछल जाते हैं तो सिर पालकी में लग जाता है राजा रघुगण का। एक बार लगा, 2 बार लगा, क्रोध आ गया, अरे दोस्त तू ठीक से चल भी नहीं पाता, तू है कौन, इतना लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा होकर के भी चलना नहीं आता। आज पहली बार जीवन में जड़ भरत बोले, राजन मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, ये सब शरीर की क्रियाएं हैं, ये देह में होती हैं। आत्मा
में नहीं होती है, न आत्मा घट सकती है, न आत्मा बढ़ सकती है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। इसलिए जो तुम समझ रहे हो वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो तुम जान नहीं पा रहे हो। राजा रघुगण को लगा कि ये तो कोई विद्वान साधु है, और पालकी से झांक करके देखा, मोटा मोटा जनेऊ दिखाई दिया, भड़बड़ा गया, भयभीत हो गया, ये तो कोई ब्राह्मण है, मुझे किसी से भय नहीं। ब्राह्मण के वाक से, ब्राह्मण के शब्द अगर श्राप रूप में बरसने लग जाए तो ब्राह्मण से मुझे बहुत भय होता है। और पालकी से कूद करके चरण पकड़ लिए, बाबा तुम कौन हो? जड़वत ने कहा, राजन जो आत्मा तुम्हारे अंदर बसती है वही आत्मा मेरे अंदर बसती है, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्म स्वरूप का ज्ञान दिया, बवावटी का सुंदर उपदेश दिया राजा रघुगण को, और दोनों का कल्याण हो जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन इस तरह जड़ भरत उन्हीं के नाम से इस भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा है, जिस भारतवर्ष में हम और आप रहते हैं। फिर दीपों का वर्णन बताया, फिर नरकों के बारे में बताया, और कहा सुखदेव बाबा ने कि राजन जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामस नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है, और जो जीव जीवों को काट करके उनका मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुम्मी पाक नामक नरक में खौलती हुई तेल की कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है वह वज्र तुंड नरक में जाकर के पड़ता है, वह जीव की आंखों को गीध से निकाल करके नोचा जाता है। गीध नोच करके खाते हैं। मैं शायद कल या परसों की कथा बताया, हम कुछ भी कर पाए या ना कर पाए, हम भजन करने का समय निकाल पाए या ना निकाल पाए, हम मंदिर जा पाए ना जा पाए, कभी कभी हो जाता है। और घर में अगर कोई अतिथि आ जाए उसका अपमान कभी नहीं करना। शास्त्र कहते हैं जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है मुझे वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, और गीध उसकी आंखों को फिर निकालता है। तो अतिथि देवो बाबा हमारे भारत की संस्कृति है, इसे हम भुलाएं। अरे राम कृष्ण की नगरी है, ये राम कृष्ण का देश है, और हम अतिथि का अपमान करें ये ठीक नहीं होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन
ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचा गली गली। नाम नाम के हीरे मोने मैं गिराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली। क्यों करता है तेरा मेरा, छोड़ दे इस अभिमान को। क्यों करता है तेरा मेरा, छोड़ दे इस अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हर के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हर नाम को। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। राम राम के हीरे मोती मैं गिराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने हीरे लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों मैं समझाऊं गली गली। धन दौलत और माया वालों मैं समझाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो राम के हीरे मोती मैं गिराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम जय राम, बोलो श्याम जय श्याम। बोलो राम जय जय श्याम जय श्याम। बोलो राम बोलो श्याम, बोलो राम जय जय श्याम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो राम कृष्ण का देश है, अतिथियों की सेवा तो होनी ही चाहिए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, जब नरकों के बारे में बताया, राजा परीक्षित ने कानों में उंगली दे दी। बाबा मुझे नरक के बारे में नहीं सुनना है।
नरकों से कैसे बचा जाए, ये सुनना चाहता हूँ। क्या भगवान का नाम लेकर के गौसागर से पार जा सकता है? पापों से मुक्ति मिल सकती है? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप वशीभूत हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज की कथा है तो सुना। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन सुन। सांकेत्य पारिहासम वाइस्थो बहेलनमेव वः। परीक्षित, चाहे नाम कैसे भी लिया जाए, संकेत में लिया जाए, हंसी में लिया जाए, लड़ाई में भी लिया जाए, सोते सोते स्वप्न में भी लिया जाए, और इसी प्रकार के झूठ बोलते समय भी अगर भगवान का नाम आ जाए तो भी ये कल्याण करता है। भाव कुभाव अनक आलस कैसे भी करके अगर नाम लिया जाए तो ये नाम मंगलदाता होता है। तब सुखदेव बाबा को अजामिल याद आए और अजामिल की कथा सुनाना प्रारंभ किया। साधु कहते हैं कि अजामिल की कथा, अजामिल को अपने गुरु के प्रति भाव था, विश्वास था, भगवान का भक्त भी है अजामिल। सो अजामिल के गुरुजी पास में ही रहते तो अजामिल ने विचार किया कि हम तो प्रतिदिन गुरु के दर्शन करने के लिए जाएं। प्रतिदिन गुरु के दर्शन के लिए जब अजामिल जाता तो गुरुजी ने एक बार कहा, अजामिल तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहता हूं। मेरे आश्रम में आने के लिए 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर दिशा, एक दक्षिण दिशा। और जब भी आप आया करो, तुम आया करो तो उत्तर दिशा की तरफ से ही आया करो, दक्षिण दिशा की तरफ से मत आओ। अजामिल ने प्रश्न नहीं कभी किया, गुरु जी कारण क्या है? गुरु की आज्ञा थी, मान ली, ठीक है। कई वर्षों तक उत्तर दिशा की तरफ से जाता, गुरु के दर्शन करता, गुरु आशीर्वाद देते हैं। साधु कहते हैं कि जो बुद्धि हमारी ना बहुत चलती है, जहां चलाना चाहिए वहां नहीं चलती है, और जहां नहीं चलानी चाहिए वहां ज्यादा चलती है। अरे कोई बुरा काम करने के लिए आप जा रहे हो, आपसे पाप हो सकता है, तो वहां तो बुद्धि चलाओ कि पाप से कैसे बचा जाए। और जहां जाकर के भगवान का भजन करना, ठाकुर जी को समर्पण होना है, वहां जाकर के बुद्धि चलाते हैं। बारात में जाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे और बढ़िया पैसे लेकर के उछाल देंगे नाचने वालों के ऊपर, तो वहां पैसा फेंकते समय विचार नहीं करोगे कल क्या होगा। और पूजा में जब बैठोगे और पंडित जी ने कहा कि संकल्प के लिए पैसा रख लो, तब सोचोगे कि रखें कि ना रखें। ये बुद्धि होती है। बारात में या कहीं डांस प्रतियोगिता चल रही है तो गड्डी निकाली और फेंक दी, क्योंकि उस समय अंदर डली हुई है, एक तो पैक पड़े हुए हैं, तो विचार नहीं किया। और यहाँ पंडित जी ने अगर 4 कोने में कह दी कि यहाँ दक्षिणा रख दो, तो सोचेगा कि पंडित जी लूटते बहुत है, ये विचार। तो जहाँ सोचना चाहिए वहां सोचता नहीं है, और जहां नहीं सोचना चाहिए वहां सोचता है। अगर पंडित जी ने मांग लिया या साधु ने मांग लिया तो अच्छे कार्य में जाएगा,
ब्राह्मण अगर लेकर के जाएगा तो ब्राह्मण ना तो जुआ खेलने वाला है उस पैसे से, ना ब्राह्मण मदिरा का पान करने वाला है। ब्राह्मण अगर दान दक्षिणा तुमसे ज्यादा ले भी जाएगा तो घर गृहस्थी में अपने बच्चों के ऊपर ही खर्च करेगा, कहीं और जाकर के नहीं करेगा। तो जहां बुद्धि चलानी चाहिए उस स्थान पर जीव बुद्धि नहीं चलाता। तो अजामिल ने भी बुद्धि चलाई और विचार किया कि गुरुजी कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ से आया करो और दक्षिण दिशा की तरफ से मत आया करो। कारण क्या है? जब विश्वास से अधिक बुद्धि चलने लग जाए, जब श्रद्धा और विश्वास से परे बुद्धि हो जाए, श्रद्धा विश्वास शिव शंकर और पार्वती, श्रद्धा और विश्वास रहेगा तब तक मन में भाव रहेगा कि ये भोलेनाथ हैं, ये कल्याण करने वाले हैं, इनका अभिषेक करने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और विद्यार्थियों को विद्या देते हैं, केवल अभिषेक करने मात्र से। ये हमारी श्रद्धा भी है, हमारा विश्वास भी है। जब बुद्धि ज्यादा चलने लग जाती है तो फिर कहते हैं कि ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है, इसे तो हम पाएंगे, फिर बुद्धि चली उसकी। फिर उसे दोष नजर आया कि भोलेनाथ भी तो करते हैं, अपने पाप को छुपाने के लिए भोलेनाथ का नाम लेते हैं कि वो तो उनका प्रसाद है। अरे भैया, मदिरा का पान करना, नशा करना, ये सज्जन पुरुष के काम नहीं है। नशा नाश का रास्ता है और नाम लेते भोलेनाथ का, उनका प्रसाद है। अरे भैया, भोलेनाथ ने तो जहर भी पिया, तू जहर पी करके देख, ये भी तो प्रसाद ले कभी, फिर मालूम पड़ेगी कैसा प्रसाद है। तो बुद्धि जब चलती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य करती है। श्रद्धा और विश्वास से ऊपर उठ करके बुद्धि पहुंच जाती है तो सर्वनाश निश्चित होता है जीव का। या तो श्रद्धा ना हो या विश्वास ना हो, तो मैं अपने बुद्धि पर विश्वास, अपनी बुद्धि पर इतना कठोर विश्वास हो कि हम अपने बुद्धि से, चतुराई से, चालाकी से निकल जाएंगे तो बात अलग हो गई। पर किसी इष्ट के प्रति श्रद्धा है तो उस श्रद्धा से ऊपर उठ करके विचार नहीं करना चाहिए। तो अजामिल ने विचार किया कि गुरुजी मना करते हैं, हम दक्षिण दिशा से आज जाते हैं, देखे तो सही क्या बात है। और दक्षिण दिशा की तरफ जब आश्रम की ओर जाने लगा, बीच मार्ग में एक वैश्या मिली, गड़का, उसे देखा और देख करके साधु कहते हैं कि पाप कहां कब कैसे प्रवेश हो जाए कोई नहीं जानता है। पाप हाथ से भी होता है, पाप कानों से भी होता है, पाप आंखों से भी होता है और पाप मन से भी होता है। आज अजामिल के आंखों ने उस गड़का को देखा और गड़का को देखते ही पाप हृदय में आकर के बैठ गया, हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके हाथ पकड़ा और कहा, देवी हमारे ऊपर हमारे पास बहुत धन है, चलो साथ में चलो, घर चलते। लेकर के आ गया। गड़का वैश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती है, वह व्यक्ति के धन से प्रेम करती है। गड़का ने कहा, पंडित जी अजामिल ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़े बहुत धन से, हमें धन की अधिक आवश्यकता, धन लेकर के आवे। पंडित जी कितना दान दक्षिणा लेकर के आवे? उन्होंने सोचा है कि इतने दान दक्षिणा से काम नहीं चलने वाला है, तो जल्दी पैसा कमाना है तो चोरी करनी पड़ेगी। तो अजामिल चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा।
और नाम पड़ गया अजामिल डाकू। जहां अजामिल शास्त्री थे वहां अजामिल डाकू नाम हो गया उनका। साधु कहते हैं कि बुद्धि ज्यादा चली तो नाम भी परिवर्तित हो गया, डकैत बन गया। एक दिन साधुओं के मन में भाव आया कि चलो ब्रज यात्रा कर आते हैं और पैदल जाएंगे। तो बीच मार्ग में अजामिल का गांव मिल गया। अजामिल का गांव मिला तो उसी गांव में जाकर के रुक गए और गांव के कुछ लोगों से कहा, भैया कोई हम साधुओं को प्रसादी भोजन करा सके ऐसा कोई सदपुरुष भक्त रहता है इस गांव में। गांव के लोगों ने मजाक में कह दिया कि जाओ ये अजामिल है, अजामिल के यहाँ तो भोजन प्रसादी भी मिलेगी और दक्षिणा भी मिल जाएगी। बोले वाले साधु पहुंच गए अजामिल के द्वार पर। अजामिल नहीं है घर पर, उसकी पत्नी गड़का घर पर थी। दरवाजा खटखटाया, बाहर निकल करके आई। महात्मा ने कहा, देवी कुछ साधु संत हैं, भोजन प्रसादी करा दोगी? सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, किसी सच्चे संत महापुरुष के दर्शन हो जाए ना तो पापों का क्षय हो जाता है, पाप दूर भाग जाते हैं। कभी वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ तो प्रयास करो कि संतों के दर्शन करें। अरे ठाकुर जी के दर्शन तो करने जा ही रहे हैं, उसे वृंदावन की ब्रज भूमि में आपने चरण रख दिए तो समझो ठाकुर जी के दर्शन हो गए। पर वहां जाकर के अगर महात्माओं के दर्शन नहीं किए तो अधूरे रह गए। प्रयास करो संतों के दर्शन करो। क्यों? कि संतों का जो तप होता है, संतों का जो भजन होता है वो तुम्हारे पापों का क्षय कर देगा, पापों से मुक्ति दिला देगा। तो जैसे ही देखा महात्मा ने गड़का ने महात्मा को देखा। जो महात्मा को देखते ही गड़का के सारे पाप धुल गए और गड़का आज पहली बार सत्य बोलती है और हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू आ गए और कहती है, बाबा बाबा मैं गड़का हूं, मैं अपने हाथों से भोजन नहीं करा सकती, मैं पापनी हूं। महात्मा ने कहती कि देवी कोई बात नहीं, किसी और घर में जाकर के भोजन पालेंगे हम तो रोते रोते गड़का हाथ जोड़ कर कहती, बाबा बाबा मैंने बचपन में अपनी माँ के मुख से सुना था कि द्वार पर कोई साधु पुरुष आए उसे भूखे पेट मत जाने देना, तुम अपने हाथों से भोजन नहीं बना सकती हो तो सूखी सामग्री दे दो, महात्मा लोग अपने आप बना करके पालेंगे, पर किसी साधु पुरुष को भूखा घर से मत जाने। महात्मा ने कहा, हाँ देवी बात तो ठीक है तुम्हारी, बढ़िया। सूखी सामग्री दी। अजामिल के द्वार पर एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन प्रसादी बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया। महात्मा जैसे ही मुख में प्रसादी पाने के लिए रखने लगे, महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। शिष्यों ने कहा, बाबा रोते क्यों? महात्मा ने कहा, हम साधु हैं, हमारा काम है बुरे व्यक्ति को सुधारना, और आज हम इस गड़का का अन्न खा रहे हैं। गड़का तो है ही बिगड़ी, इसका पति अजामिल भी बिगड़ गया है, और हम इस गड़का का अन्न खाएं और सुधार नहीं पावे तो ऐसा अन्न खाने का क्या फायदा है? पहले जब तक कोई सुधार की प्रक्रिया नहीं करना तब तक भोजन नहीं पाओ। चिंतन चलता रहा। साधु कहते हैं कि जो भागवत जी के तृतीय स्कंद में भगवान कपिल देवहूति को जो उपदेश देते हैं, जहाँ 5 लक्षण बताए थे महात्माओं के, उनमें से एक लक्षण इन महात्माओं में था कारुण्य का, अर्थात उनके अंदर करुणा बहुत होती है, दूसरे के दुख को दूर करने का प्रयास साधु करते हैं। महात्मा की आंखों में आंसू उस अजामिल को सुधारने के लिए चिंतन करते रहे। इतने ही समय में अजामिल आया।
चोरी करके डकैती का सामान लेकर के द्वार पर महात्माओं की भीड़ देखी, आग बबूला हो गया और कहा महात्मा मेरे द्वार पर, क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं रही महात्माओं के प्रति, मेरे द्वार पर। महात्मा लोग थर थर कांपने लगे, अब तो गड़बड़ हो गई। महात्मा ने कहा अजामिल अजामिल अजामिल, हमने तुम्हारे घर का भोजन खाया है और ब्राह्मण को, साधु को, संतों को भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल तू हमें दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल ने कहा वाह वाह महात्मा, मैं और तुम्हें दक्षिणा दूं? मैं डाकू हूं, डकैत? अरे महात्मा तुम्हारा लोटा लंगोटा सोटा नहीं छीना है, यही बहुत है, यही मेरी तरफ से दक्षिणा है तुम्हारी। वह गड़का बाहर आई और गड़का जैसे ही बाहर आई, गड़का ने कहा अजामिल से, महात्माओं से इस तरह बात करते हैं? अजामिल का क्रोध भाग गया। महात्मा लोग जान गए कि इस अजामिल की चाबी इस गड़का के पास है, जितना घुमाएगी उतना ये चलने वाले हैं। महात्मा ने कहा अजामिल से, अरे अजामिल हमें कोई रुपया और पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, तो हम तो इतना चाहते हैं जो भी तुम्हारे संतान हो उसका नाम नारायण रख लेना, बस इतना हमें दे दो। गड़का ने कहा ठीक है महात्मा लोग, मैं वचन देती हूँ, बालक होगा पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण ही रख लूंगी मैं। महात्मा ने कहा बस हो गया कल्याण इसका। सुबह हुई, महात्मा लोग चले गए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, कुछ महीने के बाद बालक का जन्म हुआ, सुंदर से बालक ने जन्म लिया। गड़का को याद आया, महात्माओं को वचन दिया है तो नाम नारायण रख दिया। साधु कहते हैं कि बालक घर में हो तो बड़ा पुत्र या पुत्री जो भी होगा ना, उसे माता अधिक प्रेम करती है, पहली संतान की। और छोटी संतान जो होती है उसे पिता प्रेम ज्यादा करता है। और बीच वाले सब बाबा बन करके भागवत करते हैं। तो पहली को महाप्रेम करेगी और सबसे छोटी को पिता अधिक प्रेम करता है। तो नारायण सबसे छोटे पुत्र बन करके आए। अब तो अजामिल जाने अनजाने में नाम लेते हैं, नारायण बेटा मेरे पास आओ, भोजन करते। नारायण बेटा मेरे साथ आओ, स्नान कराए। कहीं पीठ पे बैठ करके घोड़ा बन करके चल आए। ऐसे ही नाम उसके मुख पे रट गया। और साधु कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए कल्याण कारक होता है। भाव से, कुभाव से, अनग से, आलस से। इतना सरल कर दिया है भक्ति को कलयुग में। भगवान भोलेनाथ भाव से भगवान राम जी का भजन पूजन करते हैं, भाव में ही डूबे रहते हैं। और कुभाव बाली और अनख में रावण जपता है और आलस में कुंभकर्ण जपा और चारों का ही कल्याण कर देते हैं। तो अंतिम समय आया अजामिल का, कंठ में प्राण आ गए। यमराज के दूत आए, पासा फेंका प्राणों का हरण करने के लिए। पास में ही अजामिल
का पुत्र नारायण नजर आया अजामिल को। और जब प्राण खींचे जाते हैं तो 1000 वृक्षों के डसने से जो दर्द होता है वही दर्द अंत समय प्राण जब निकलते हैं तब होता है। जब वह दर्द हुआ और दर्द में सबसे पहले अपने प्रेमी को ही याद किया जाता है जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं। तो कहा बेटा नारायण मुझे आकर के बचा, बेटा नारायण मुझे आकर के बचा। बेटा नारायण तो नहीं आया, भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और अजामिल को बचा लेते आकर के। जैसे ही आए भगवान विष्णु के पास है और उन दूतों को मार मार करके भगाया। कहा अजामिल अंत समय हमारे इष्ट हमारे नारायण का नाम लिया है तो अब तो ये हमारा ही हमारे धाम में जाने लायक हो गया है। अंत समय अगर ले लिया तो मानो गोविंद को ही इसने पुकार लिया है। अंत समय में लिया हुआ एक नाम संसार भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए मंत्र की शक्ति होती है। इसलिए बार बार जब मंत्र दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि मंत्र पर विश्वास करना। मंत्र इतना प्रबल हो जाए कि बुरे वक्त में सबसे पहले मंत्र ही बाहर निकले तो वही तुम्हें भव से पार करा देता है। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा 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 नाम तेरा। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार
चला पर राम नाम के दिया चलाकर हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा 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 हरी सभा में द्रुपद दुलारी हरी सभा में द्रुपद दुलारी कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा बढ़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा गजने आधा नाम पुकारा गजने आधा नाम पुकारा गजने आधा नाम पुकारा गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा गरुड़ छोड़ कर उसे उबारा या गाय उद्धार अरे किया गाहे उद्धार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा जिनको शान पार नहीं पाए जिनको शान पार नहीं पाए नाम लिए से मुक्ति पाए नाम लिए से मुक्ति पाए महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा हो गए भव से प्यार लेकर नाम तेरा हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा बोले गोविंद भगवान की जय। अंत में अपने ही पुत्र को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हुए और अजामिल को आकर के बचा लिया। नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। नाम तो छोटा सा है पर काम बहुत बड़े हैं। साधु कहते हैं नाम की महिमा का कहां तक बखान करना। भक्तमाल में कथा आती है कि एक दुष्ट आदमी था, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। बहुत समझाया कि भाई भगवान का नाम तो ले लिया कर, और उसने कहा मेरी आस्था नहीं, मैं नहीं लूंगा। पूरा गांव राममय था और एक ही व्यक्ति था जो भगवान को नहीं मानता था। पूरा गांव बार बार कहे भैया भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तो राम नाम से निकलता है, तेरा शरीर स्वस्थ है, फिर क्यों नहीं लेता? उस गांव में महात्मा है,
और महात्मा आए, महात्माओं से गांव वालों ने कहा बाबा जी सब कुछ ठीक चल रहा है, पर यह दुष्ट आदमी अपने मुख से नाम नहीं लेता है, कैसे भी करके इसके मुख से नाम निकलवा, इसका भी उद्धार करा। महात्मा ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। कमरे में ले गए और कमरे में ले जा करके देखा क्या जाता है कि कोई महात्मा आ जाए तो हम सब मिलकर के हाथ जोड़ते हैं, बाबा कृपा करना। पर कमरे में उल्टा चल रहा है, उस दुष्ट आदमी के हाथ जोड़े हैं, बाबा भैया हमारी लाज रख ले, हमारे कहने से एक बार नाम ले ले, तेरा कल्याण होगा सो होगा, हमारा भी भला हो जाएगा तेरे साथ, हमारे प्रति जो आस्था है वो आस्था बरकरार रहेगी। कभी कभी दुष्ट भी पिघल जाते हैं। तो दुष्ट आदमी ने कहा ठीक है, तुम अगर कहते हो तो तुम्हारे कहने से मैं नाम लेता हूं। भैया ये सब कुछ मत करो, अभी बाद में सब हो जाएगा, रखा रहने दो ऐसे, क्योंकि सब आपको देखेंगे, फिर मेरी कोई यहाँ नहीं सुनने वाला है, इसलिए धैर्य रखो, प्रसाद तो सबको ही मिलेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्रसाद कोटेश्वर कॉलोनी है, प्रसाद की बड़ी महिमा है यहाँ पर। आरती से पहले बट जाए, कथा से पहले ही तैयारी हो जाए, प्रसाद है भगवान का। एक बालक था और बालक प्रसाद का बड़ा ही भूखा, और बालक कहता कैसे ही मिले प्रसाद मिले। तो कहीं गाजर का हलवा बांटा जा रहा था और लाइन लगी हुई थी, उसे सूचना मिली बालक को कि गाजर का हलवा बांटा जा रहा है, और चूंकि गाजर का हलवा बालक को बहुत अच्छा लगता था, उसने कहा आज तो दिन भर हलवा ही खाऊंगा, चाहे 4 बार लाइन में लगना पड़े। तो लाइन में लग गया, हलवा प्राप्त करने के लिए लाइन में लगा, तो इस हाथ में थोड़ा सा हलवा प्रसाद के रूप में मिल गया, पर बालक का मन नहीं भरा कि इतनी से क्या होगा, और लेकर के दोबारा लाइन में लग गए। और दोबारा लाइन में लगा तो उसका नंबर आया, पहले वाला प्रसाद पीछे हाथ कर लिया और खाली हाथ आगे कर दिया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही, आगे प्रसाद खत्म होगा, पीछे कुत्ता चाल गया। 2 दिन से चले गए। जितना मिल जाए उतने ही संतुष्टि रखो, प्रसाद है। तो महात्मा ने हाथ जोड़े कि भैया हमारी इज्जत रह जाएगी, तो हमारे कहने से राम नाम एक बार मुझसे ले ले। ठीक है बाबा जी, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिए। दरवाजा खोला गया कमरे का, दरवाजा खुला, बहुत भीड़, पूरा गांव एकत्र। गांव वाले यही विचार कर रहे कि नाम लेता है कि नहीं लेता है, बाबा जीतते हैं कि दुष्ट जीतता है। दरवाजा खुला, बाबा ने कहा बोल राम। उसने कहा राम। बाबा ने कहा हो गया तेरा काम, जा कल्याण होगा तेरा। बाबा ने कहा कान दे अपना इधर। उस दुष्ट ने कान दिया और कहा धीरे से सुन, मेरे कहने से राम नाम तो ले लिया, कोई कितना भी लालच दे अपने राम नाम को बेच मत देना।
दुष्ट आदमी को विश्वास नहीं था कि कोई राम नाम खरीदेगा। उसने कहा ठीक है नहीं बेचेंगे आप कहते हैं। उसने तो ऐसे ही कह दिया कौन खरीदेगा राम नाम, बात वहीं खत्म हो गई। संतों के मुख से एक बार राम नाम अगर ले लिया तो कितना कल्याण करता है वो। वह दुष्ट आदमी कई वर्षों तक जीवित रहा, अंत में मर गया। मरने के बाद पहुंचा धर्मराज के पास। धर्मराज ने कहा इसका भाई खाता खोलो, इसने कितना पाप किया है कितना पुण्य किया है। उसका खाता देखा गया, पूरे जीवन पर्यंत उसने केवल पाप ही पाप किया। बस एक स्थान पर लिखा किसी महात्मा के कहने से राम नाम लिया है। धर्मराज ने कहा वैसे तो पापी है, नरक में जाना है, पर राम नाम एक बार लिया है, हम चाहते हैं तू राम नाम के बदले में कुछ मांग ले, हम देने के लिए तैयार हैं। उस आदमी को महात्मा की बात याद आई कि महात्मा ने कहा कि राम नाम को बेचना नहीं है, कितना भी मोल दे कुछ उसके बदले में नहीं लेना है। वो दुष्ट है, बुद्धि ज्यादा चलाई उसने विचार किया बेचूंगा नहीं, पर कीमत मालूम पड़ जाए कितनी है फिर विचार करेंगे बेचना है कि नहीं बेचना है, पहले कीमत ले लूं इसकी कितनी कीमत है। उसने कहा धर्मराज से कि प्रभु एक बात बताओ राम नाम की कीमत क्या है। अब कीमत मालूम हो तो कोई बताए। पूरा वही खाता खोला पर राम नाम की कीमत कहीं भी नजर नहीं आई। धर्मराज चित्रगुप्त ने कहा कि राम नाम की कीमत क्या है, इसे देना तो है, चलो ब्रह्मा जी से पूछते। उस आदमी को लेकर के धर्मराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि राम नाम की कीमत क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे नहीं पता है, हाँ भोलेनाथ राम नाम में सदा मस्त रहते हैं, वह राम नाम के भाव को अवश्य जानते होंगे, मोल को अवश्य जानते होंगे। तो धर्मराज उस आदमी को लेकर के भोलेनाथ की शरण में गए और भोलेनाथ से कहा प्रभु राम नाम का क्या मोल होगा, जरा हमको तो बताओ। भोलेनाथ ने कहा मैं तो केवल जप करता हूँ, मोल भाव से मुझे कोई लेना और देना नहीं है। धर्मराज ने कहा अब क्या करें। उस दुष्ट आदमी को लेकर के सीधे वैकुंठ गए भगवान नारायण के पास और वैकुंठ में जैसे ही वो दुष्ट आदमी पहुंचा भगवान नारायण से पूछा धर्मराज ने प्रभु राम नाम का मोल क्या है, तो तुम्हारा ही नाम है। भगवान नारायण ने कहा कि राम नाम के मोल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है। धर्मराज उस आदमी का हाथ पकड़ करके ले जाने लगा। भगवान नारायण ने कहा धर्मराज राम नाम का मोल क्या होगा क्या नहीं होगा उसे छोड़ो, अब ये आदमी वैकुंठ में आ गया है, उसे यही छोड़ दो, राम के बदले में से वैकुंठ हमने ले दिया है, यही इसका मोल है। तो राम नाम से ही वैकुंठ मिल गया। राम नाम की शक्ति बहुत है, राम अनंत अनंत गुणानी, उनके नाम अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनके गुण अनंत है, पर राम नाम पर हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास हो फलदायक है, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। पिता के ऊपर विश्वास होगा तो बालक सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और पिता पर विश्वास नहीं करेगा तो बालक के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। राम की महिमा अनंत है। राम स्वयं नहीं जानते कि मेरे नाम का कितना प्रताप है। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजा नाम लेने मात्र से ही कल्याण हो गया जाकर, अनेकों का कल्याण हुआ।
जब अजामिल को छोड़ दिया, अजामिल ने पार्षदों की आपस में चर्चा करी। यमराज के पार्षद और भगवान विष्णु के पार्षद आपस में ही बातें कर रहे थे जब दोनों प्रकट हुए। यमराज के पार्षदों ने कहा, अरे तुम विष्णु के पार्षद यहां क्यों आए हो? तो विष्णु के पार्षदों ने कहा, भैया इसने अंत समय में हमारा नाम लिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं, इसलिए हमको आना पड़ा। तो यमराज के पार्षद कहते हैं, जिसने पुत्र का नाम नहीं लिया है, इसने भगवान नारायण का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है, ये पापी है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं, एक बात बताओ, पुत्र पहले आया कि नारायण नाम पहले आया? हम तो कंफ्यूज हो गए। अरे भैया, पुत्र ने तो अभी जन्म लिया है, भगवान नारायण तो अनादिकाल से अनंत हैं, नाम तो पहले ही आया। अब तो विचार नहीं कर पाए। कथा में अक्सर मैं यही कहता रहता हूं, शायद इस कथा में भी कहा हो, पूजा कोई भी करो सब स्वीकार होती है, और सारी पूजा अंत में भगवान को ही समर्पित होती है, नारायण। छोटे से छोटा अनुष्ठान कर लेना, माता रानी का करना, भैरव बाबा का करना, काली मैया का करना, हनुमान जी का करना, कोई भी अनुष्ठान करना, जब संकल्प लिया जाएगा तो भगवान विष्णु के नाम से ही लिया जाएगा। श्री विष्णु 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 अद्य ब्राह्मणति द्वितीय प्रादेश तो वहीं से प्रारंभ होगा, भगवान विष्णु से। गणेश जी का भी पूजन किया जाएगा तो भगवान गणेश जी का नाम बाद में आएगा। सबसे पहले का हरि ओम गणानांता गणपति, तो पहले हरि ओम। रुद्राष्टाध्यायी से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाएगा तो हरि से ही प्रारंभ होगा। हरि ओम नमस्ते रुद्र मंडपे उतते, तो वहीं से प्रारंभ होगा सब। तो जितने भी धर्मानुष्ठान किए जाते हैं सब भगवान नारायण को अंत में समर्पित कर दिए जाते हैं, क्योंकि हम सब वहीं से हैं, सब वहीं से प्रारंभ है और वहीं जाकर के अंत हो। वही पालनहार है, वही संहार करता है अंत में। लालन पालन संहार केवल भगवान नारायण के ही द्वारा होता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन यमराज के पार्षद मुंह लटका करके पहुंच गए यमराज के पास, और यमराज से कहा, ये रहे तुम्हारे हथियार, ये रहे, अब हम तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। तुम्हारे कहने से हम अजामिल को नरक में ले जाने के लिए गए, पर वहां पहले से भगवान विष्णु के पार्षद मौजूद थे, हमको मार पीट करके भगा दिया। जैसे ही नारायण शब्द लिया, दूतों ने, यमराज ने मुख के ऊपर हाथ रख दिया। अरे भैया, इस यमलोक में नारायण नाम लोगे, उन पापियों के कानों तक ये नाम पहुंच गया, तुम तो नौकरी छोड़ते, हमारी तो गद्दी छिन जाएगी, तुम सारे पापी पुण्यात्मा बन जाएंगे, और यमलोक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए यमराज ने कहा, इस यमलोक में नारायण नाम मत लो। नारायण यही श्रेष्ठ नाम है, सबका कल्याण करता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
सबके करता धरता है। सुखदेव बाबा राजा परिषद को अजामिल की कथा सुनाई। फिर सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं और सप्तम स्कंद में राजा परिषद ने प्रश्न किया, बाबा एक बात बताओ, आपने जितनी भी कथा सुनाई है उन कथाओं से बस एक ही निर्णय पर पहुंच पाए हैं क्या कि भगवान देवताओं को और मानवों को बचा लेते हैं, राक्षसों को मार देते हैं। और कुछ समझ में ठीक नहीं आता। भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान देवताओं को बचाते हैं, मानवों को बचाते हैं। भगवान इतना पक्षपात क्यों करते हैं? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन सावधान, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान अपने भक्तों को ही बचाते हैं। भक्त दानवों में भी हो सकता है, भक्त मानवों में भी हो सकता है, भक्त राक्षसों में भी हो सकता है। भक्त की ना तो जाति होती है ना धर्म होता है। भक्त का ना कोई कुल होता है। भक्त भक्ति ही रहता है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, प्रहलाद का नाम सुना होगा तुमने। तुमने कहा हाँ प्रभु सुना है। सुखदेव बाबा ने कहा, राजन तो इतना भी जानते होंगे कि प्रहलाद के पिता दैत्य हैं और दैत्य कुल में जन्म लिया प्रहलाद ने, तो प्रहलाद भी दैत्य हुआ। जब प्रहलाद दैत्य हुआ तो भगवान ने दैत्य प्रहलाद के लिए भी अवतार लिया। भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। परिषद ने कहा, प्रभु विस्तार से बताओ। तब विस्तार से बताया कि हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया 12 भगवान ने, तब से ही मनी मन में संकल्प ले लिया हिरण्याकश्यप ने, कुछ भी हो जाए हम अपने भाई का बदला भगवान नारायण से लेकर के ही रहेंगे। मन में बैठा लिया। और तप करने के लिए चला गया। तब भी कई हजार वर्षों तक किया। तब के प्रभाव से हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के आए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हिरण्याकश्यप बहुत तप किया, मांगो वरदान क्या चाहिए। हिरण्याकश्यप ने पहली बार में ही कह दिया, प्रभु हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो हम भी नहीं है, तो मैं कहां से कर दूं, कोई और वरदान मांग ले। अब तो वरदान मांगना प्रारंभ किया। ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू, आपकी बनाई हुई सृष्टि से किसी से भी मेरे प्राण ना निकले। आप
के द्वारा जो बनाया गया उससे मेरे मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ठहर जा ठहर जा। ताते में दुर्लभा पुंसान यान। अरे ना कश्यप, तुमने बड़ी दुर्लभ भक्ति की है। दुर्लभा पुंसाम, बहुत अधिक दुर्लभ भक्ति की है, इसलिए मैं सारे वरदान देने के लिए तैयार हूँ। और सबका तथास्तु 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 सारे वरदानों को दे दिया। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन वह वरदान लेकर के घर आया। उसके बालक थे आह्लाद, अनुलाद, संलाद और सबसे छोटे प्रहलाद। 4 भैया। पर साधु कहते हैं कि जब उत्पाद करने लगा, हाहाकार मचाने लगा, तो भगवान ने विचार किया कि दुष्ट बड़ा पापी हो गया है, कुछ तो करना होगा। तो प्रहलाद बचपन से ही भक्ति में रमा हुआ है।